उस ईमान वाले को जो अपने आप को मोमिन समझता है, एक तरफ वो मिर्जा पलंबर को रख रहा है, दूसरी तरफ वो मुस्तफा को रख रहा है। उसका ध्यान ही नहीं जा रहा। मैं क्या कह रहा हूं भाई, मौलवी पलंबर का दिफा कर रहे हैं, मौलवी जो है पलंबर को जूतियां मार रहे हैं या मुस्तफा का दिफा कर रहे हैं? तूने ये देखा कि उलमा जो है मिर्जा पलंबर को, जो गुस्ताखे रसूल है, जो गुस्ताखे रसूल है, उसको बुरा भला कह रहे हैं। तूने नहीं ये देखा उलमा मुस्तफा का दिफा कर रहे हैं? लोगों की सोच ये क्यों है? इकबाल ने कहा था, वो देवबंद हुसैन अहमद देवबंद ने बोला ना मिंबर पर चढ़कर, अजब हनूज न दान रमूजे दी वरना जे देवबंद हुसैन अहमद चे बोलो जबेस सरूद बर सरे मिंबरस के मिल्लत अज वतनस। हुसैन अहमद देवबंद जो है मिंबर पर कह रहा है कि भाई कौमियत जो है वो वतन से बनती है, जैसा वतन हो वैसी कौमियत। वतन यूरोप है तो कौमियत यूरोप, वतन चाइना है तो कौमियत यूरोप, वतन इंडिया है तो कौमियत इंडिया। यानी कि जैसा वतन हो वैसे उससे मिल्लत बनती है, उससे कौम बनती है। इकबाल ने कहा अभी तक इन लोगों को दीन का माना ही समझ नहीं आया। क्या दीन पढ़ने से समझ आता है? नहीं नहीं, दीन समझ आता है तो सिर्फ मोहब्बत मुस्तफ़ा से समझ आता है। अगर सीना मोहब्बत मुस्तफ़ा से खाली है तो हुसैन अहमद देवबंद आलिम नहीं था, उनका आलिम था, बहुत बड़ा आलिम था। मिंबर पर चढ़कर कह रहा है, दिफा कर रहा है कांग्रेस का और खिलाफ बोल रहा है मुस्लिम लीग के, और कह रहा है कि इसकी हिमायत ना करो। इकबाल जो यूरोप से पढ़ के आया, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, कैम्ब्रिज से पढ़ के आया, उसको दीन तो समझ आ गया। वो कहते हैं मैं समझाता हूं दीन क्या है। बमुस्तफा बेरसा के दी हम हाउस अगर बाऊना रसीदी तमाम अबू लहबेस। फरमाया तुम्हें दीन की समझ नहीं आई। इकबाल क्या है दीन? इकबाल कहता है दीन पूछना है तो मुझसे पूछो। दीन बगैर मुस्तफा की मोहब्बत के बयान हो ही नहीं सकता। बमुस्तफा बेरसा के दी हम हाउस अगर बाऊना रसीदी तमाम अबू लहबेस। फरमाया कि सारे का सारा दीन हुजूर की जात है, सारे का सारा दीन हुजूर की जात है। अगर सीने के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं तो सीना दीन से भी खाली है। इकबाल तो समझ आ गया दीन, इकबाल तो मौलवी नहीं ना, इकबाल को तो दीन समझ आ गया और उसने समझा दिया। लेकिन आज के लोगों को दीन की समझ नहीं आ रही। आपकी बात नहीं कर रहा, आपको समझ है तो इसलिए बैठे हैं ना, आपकी बात नहीं कर रहा। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो यूट्यूब पर बैठकर जो है हुजूर के दीन के बारे में अपनी मर्जी से उसको बयान कर रहे हैं, अपनी तवीलों से बयान कर रहे हैं। हज़रत ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक़्त आपको कुफार मक्का ने पकड़ लिया तो हज़रत अबू सुफियान जो भी ईमान नहीं लाए थे उनको पकड़कर हरम मक्का से बाहर ले आए और आकर कहने लगे, ए ज़ैद बिन दसना, मर तो तुमने वैसे भी जाना है, तुम हमारी तलवारों के साए के नीचे हो, कभी भी तलवार चलेगी तुम्हारी गर्दन तन से जुदा हो जाएगी। तो बताओ अतुहिब्बु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-आना मकानका युद्रबु उनको व इन्नका जालिसुन फी अहली। क्या ये तुम पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह हमारी तलवारों के साए के नीचे तुम्हारे मुस्तफ़ा हों? हज़रत अबू सुफियान है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो भी ईमान नहीं लाए, ईमान लाने से पहले की बात है। क्या तुम ये पसंद करते हो तुम घर में आराम से बैठे हो और तुम्हारे महबूब हमारी तलवारों के साए के नीचे हो? हज़रत ज़ैद बिन दसना की रूह तड़पी, कहने लगे, वल्लाही मा उहिब्बु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-आना फी मकानिही अल्लज़ी हुवा फीही
व तुसीबहु शौका। फरमाया तुम ये कहते हो ए अबू सुफियान कि मेरे महबूब तुम्हारी तलवारों के साए के नीचे हो। रब्बे काबा की कसम है, जैद तो इतनी बात भी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे महबूब जिस जगह पर मौजूद हैं उस जगह पर मौजूद होते हुए उनके कदमों में कांटा भी चुभ जाए। या रसूलल्लाह हजरत सैद बिन दसना मौत के मुंह में खड़े हैं, कुफार इर्द गिर्द खड़े हैं, तलवारों के साए के नीचे हैं। पता है कभी भी तलवार चलेगी तो सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, लेकिन डरे नहीं, परेशान नहीं हुए। हक बयान किया, हक को बबांगे दोहल बयान किया, हजरत अबू सुफियान के सामने बयान किया। हजरत अबू सुफियान जो भी ईमान नहीं लाए कहने लगे वल्लाही मा रअयतु अहदम मिनन नासी युहिब्बु अहदन का हुब्बी असहाबी मुहम्मदिन मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ ज़ैद बिन दसना, मैंने जब तेरे जुमले सुने हैं तो मुझे समझ आई कि मैंने बड़े बड़े दरबारों के पास, दरबारों बादशाहों के दरबारों के अंदर गया, मैंने उनके नौकर देखे, उनके मुलाजिम देखे। मैं बड़े बड़े सरदारों के पास गया, उनके नौकर देखे, उनके मुलाजिम देखे, लेकिन किसी एक नौकर को अपने आका से ऐसी मोहब्बत करते नहीं देखा जैसे मुस्तफा के सहाबा मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। फरमाया कि मैंने बड़े बड़े दरबार देखे, बड़े बड़े सरदार देखे, उनकी मजलिसों में बैठा हूं, उनके गुलामों को भी देखा है, वो पैसे देकर नौकरी करवाते हैं। समझ नहीं आई? वो पैसे देकर नौकरी करवाते हैं, फिर भी इतना अदब नहीं करते। हुजूर आप देते भी कुछ नहीं, बगैर जारी माल के। वैसे तो सारा हुजूर का ही है ना, सारा जो कुछ भी है हुजूर का है। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सब कुछ तो हुजूर का है और हुजूर की बारगाह से मिलता है। मेरा वो मौजू नहीं है, वगरना इसको भी मैं छेड़ता थोड़ा। कुछ ऐसी कैफो मस्सी है शराब इश्क अहमद में, कुछ ऐसी कैफो मस्सी है, जान देकर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। हुजूर की मोहब्बत की शराब जिसने चख ली वो दुनिया से बेजार हो गया, वो दुनिया से बेजार हो गया। दुनिया की मोहब्बत उसके सीने के अंदर नहीं रहती। लोग पूछते हैं सूफियत क्या है, लोग पूछते हैं आलमियत क्या है, लोग पूछते हैं विलायत क्या है, लोग पूछते हैं कुर्बे खुदा क्या है, लोग पूछते हैं रब की रज़ा क्या है। मैंने कहा सूफियत देखनी है, विलायत देखनी है और कुर्बे खुदा देखना है, रब का दरबार देखना है। सिर्फ एक ही दर है, दरे मुस्तफ़ा। सूफी बनना है तो मुस्तफ़ा का दर पकड़ो, आलिम बनना है तो मुस्तफ़ा का दर पकड़ो, विलायत लेनी है तो मुस्तफ़ा का दर पकड़ो, रब का कुर्ब पाना है तो मुस्तफ़ा का दर पकड़ो, रब की रज़ा पानी है तो मुस्तफ़ा का दर पकड़ो। अलगर्ज एक एक चीज जो कहीं से नहीं मिलती मुस्तफ़ा के दर से मिलती है। इसलिए कि मोहब्बत मुस्तफ़ा में ही सब कुछ है। ये मैंने हदीस एक बयान की है, मैं दर्जनों हदीसें याद करके आया हूँ। टाइम इतना नहीं कि मैं अपनी गुफ्तगू को मज़ीद बढ़ाऊँ। सिर्फ एक बात कि सहाबा हुजूर से और मुहद्दिसीन हुजूर से कैसे मोहब्बत करते हैं। अल अदब अल मुफरद के अंदर अल्लामा इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस हदीस को नकल फरमाया।
कासिम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। वो रवायत करते हैं, वो कहते हैं कि अन्ना रजुलन मिन अस्हाबिन ज़हब बसरु, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा में से एक सहाबी की आंखें चली गई। फ़ादूहु, लोग तिमाददारी के लिए आए, बड़ा अफसोस है, आंखें चली गई। वाकई अफसोस तो होना भी चाहिए, लेकिन ज़रा तवज्जो करें, अफसोस याद रखें किस चीज़ पर होना चाहिए। बीमारी आ जाए अफसोस होता है, लेकिन जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला है उसे अफसोस परेशानी और मुसीबतों पर नहीं होता, उसे अफसोस अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी पर होता है। उसका माल चला जाए, उसको कोई नुकसान हो जाए, उसके घर को नुकसान हो जाए, जो अल्लाह वाला होता है, जो हुजूर से मोहब्बत करता है, हुजूर के दीन को समझता है, वक्ती तौर पर तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, लेकिन हकीकत में उसे अफसोस नहीं होता। वो कहता है मालिक तेरा शुक्र है, मुसीबत आई है, तेरी नाफरमानी तो नहीं आई। इसलिए अगर हम अल्लाह उसके रसूल के पैगाम दे रहा हूँ इस महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से, हुजूर का मिलाद का मकसद हुजूर का पैगाम है। अगर नौजवानों, छोटे बूढ़े बड़े सारे बैठे हैं, कितने घंटे हो गए बैठे हुए? तकरीबन 2-3-2.5 घंटे हो गए होंगे बैठे हुए हो। नमाज़ों के अंदर सिर्फ 1 घंटा लगता है, पूरी नमाज़ों के अंदर पढ़ने के अंदर, या ज़्यादा 1.5 घंटा लगेगा। अगर हमने मिलाद मनाते रहे, हुजूर के पैगाम को कबूल न किया, तो याद रखना हुजूर राज़ी नहीं है। हुजूर के पैगाम को मानना पड़ेगा, और सबसे पहले हुजूर के पैगाम को सीखना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो सैकड़ों दर्जनों सालों से हुजूर का मिलाद मनाते आ रहे हैं, कभी हुजूर के पैगाम को भी किसी के पास बैठ के सीखा है? इसलिए हुजूर के पैगाम को सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो अफसोस बंदा मोमिन बनना चाहिए हकीकी वाला, कि परेशानी आए, मुसीबत आए, ठीक है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, सब कुछ होता है, लेकिन बंदा मोमिन बनना चाहिए कि मालिक तेरी नाफरमानी न करूं चाहे जो कुछ भी हो जाए, तेरे महबूब की नाफरमानी न करूं चाहे जो कुछ भी हो जाए। हुजूर की बारगाह वो इयादत करने के लिए आए, उस सहाबी की बारगाह में, कहने का बड़ा अफसोस है आपकी आंखें चली गई हैं। उस सहाबी के जुमले, वल्लाही मा बिहिमा यसुर्रुन मिन ज़बयिन, खुदा की कसम मुझे कोई अफसोस नहीं है। आंखें चली गई हैं, कोई अफसोस नहीं है। जुमले क्या हैं? हर आशिक की तमन्ना, हर हुजूर से मोहब्बत करने वाले की तमन्ना और तड़प है। वल्लाही मा यसुर्रुनी अन्ना मा बिहिमा मिन ज़बयिन, खुदा की कसम मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आंखें थी, आंखें थी तो दुनिया का हुस्न का नज़ारा करने के लिए नहीं थी। आंखें थी तो किसी खूबसूरत चीज़ को देखने के लिए नहीं थी। आंखें थी तो किसी हुस्न जमाल वाले साहिब को देखने के लिए नहीं थी। अन्नमा बिहिमा मा यसुर्रुनी अन्नमा बिहिमा मिन ज़बयिन, कहा खुदा की कसम मैंने दुनिया के किसी हसीन नज़ारे और दुनिया के किसी हसीन चीज़ को देखने के लिए आंखें नहीं ली थी, और ना ही ये मेरा मकसद था, और ना ही मेरे पास आंखें इसलिए रखी हुई थी। जब से मुस्तफ़ा चले गए हैं आंखों की कोई ज़रूरत नहीं। खुदा की कसम किसने हुस्न व जमाल में, दुनिया की किसी हसीन चीज़ में, दुनिया के किसी हुस्न में वो सुकून और ठंडक नहीं जो ठंडक मुझे दीदारे मुस्तफ़ा के अंदर आती थी। आंखें थी तो हुजूर के दीदार के लिए थी, जब वो सोना ही चला गया जिसके लिए आंखें थी, अब मुझे इन आंखों की कोई ज़रूरत नहीं, इन आंखों का कोई अफसोस नहीं। दिल याद लई बनाया तारीफ लई ज़ुबां,
दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते। आंखें तो हुजूर के दीदार के लिए, लेकिन हमारे नकम्मों की आंखें भी इस काबिल कहाँ कि हुजूर का दीदार कर सके। हम तो गुनाहगार हैं, हमारी आंखें गुनाहगार के हुजूर को तक सके। काश हम हुजूर के दीदार के काबिल बन जाए। आखिरी बात गुफ्तगू ख़त्म। हज़रत काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह तआला ने अश्शिफ़ा बितरीफ़ी हुकूक़िल मुस्तफ़ा के अंदर इस बात को नकल किया। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वैसे सारे ही मुहद्दिस हुजूर के बाद अदब थे। इमाम मालिक का अदब देखो, रज़ी अल्लाह अन्हु का अदब देखो तो जुदा है। अदब क्या है? बिच्छू 70 के करीब या इससे ज़्यादा डंग मारता है, हदीस पढ़ाते हुए हरकत भी नहीं करते। चेहरा बदलता है, सुर्ख होता है, पीला होता है, सुर्ख होता है, पीला होता है, हदीस पढ़ाते रहते। इन बदबख्तों से पूछो, तुम जिन बाबों की किताबें पढ़ते हो उनसे हुजूर का अदब भी सीख लेते, जिनके तुम हवाले देते हो उनसे अदब भी सीख लेते। बे अदब को कभी भी दीन की समझ नहीं आ सकती, कभी भी दीन के माने को नहीं पा सकता, कभी भी दीन की हकीकत को नहीं पा सकता। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला जब हदीस का दर्स बंद किया, शागिर्दों ने पूछा, जनाब क्या है? कभी चेहरा सुर्ख, कभी पीला, और आप क्या कैफियत बदलती रही थी? कहा कि मुझे बिच्छू, और फिर वो भी अरब का बिच्छू, वो डसे। तकलीफ़ कितनी है? इतना सख्त, इतनी सख्ती। आज हमें छोटी सी कीड़ी भी लड़ जाए तो बर्दाश्त से बाहर होता है। मैं बात बिच्छू की कर रहा हूँ। ये बात बयान करना आसान है, इसका प्रैक्टिकली नमूना पेश करना बड़ा मुश्किल है। टस से मस नहीं हुए। अदब मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा हमें मुहद्दिसीन ने दीन बाद में सिखाया, अदब मुस्तफ़ा पहले सिखाया है। इसलिए अदब मुस्तफ़ा बहुत ज़रूरी है। हुजूर की बारगाह, हुजूर तो हुजूर है ना, हुजूर की ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ों का भी अदब है। अक्सर लोग महफिलों पर करते हैं, बात आ गई ज़हन के अंदर, बुज़ुर्गों ने लिखा जब हुजूर का ज़िक्र सुनो तो सर पर कोई चीज़ होनी चाहिए। जब हुजूर का ज़िक्र हो तो सर पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये अदब है, हर महफिल का अदब है हुजूर की। इसलिए कि हम हुजूर का अदब नहीं करेंगे, हुजूर के ज़िक्र का अदब नहीं करें तो कुछ हासिल नहीं है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने हदीस सुनी, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यदखुल हम्माम इल्ला बिमीज़रिन, कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो बग़ैर तहमद के हम्माम में ना जाए। ये हदीस सुनी तो आपने बड़ा इस पर अमल करके हम्माम के अंदर तशरीफ़ ले गए, और हम्माम के अंदर भी जाकर जो है आपने तहमद नहीं उतारा। हदीस सुनी हुई थी, गुस्ल किया, चले गए, रात को सोए तो किस्मत जाग गई। कहा, या अहमदु उबशुर फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गफ़र लक बिइस्तिमालिक सुन्नत व जअलक इमामन युक़्तदा बिका। ए अहमद बिन हम्बल खुशखबरी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपना कुर्ब अता फरमाया है, और किस वजह से अता फरमाया है? तुमने एक सुन्नत पर अमल किया। जरा तवज्जो करें, मैं फ़र्ज़ों की बात, आज फ़र्ज़ बुलाई बैठे ने लोग, आज तो फ़र्ज़ भी लोगों को याद नहीं। सुन्नत की कितनी पाबंदी। एक सुन्नत पर अमल किया, हुजूर की हदीस पर अमल किया, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपना कुर्ब अता फरमा दिया है। और फरमाया वजअलक इमामन युक़्तदा बिका, अल्लाह ताला ने आपको वो इमाम बनाया है कि क़यामत तक आपकी इक़्तिदा की जाती रहेगी। अब देखो, आज भी हम्बली मसलक के लोग मौजूद हैं जो अक़ीदा अहले सुन्नत रखते हैं, लेकिन फ़िक़्ह जो है इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह की मानते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी ने पूछा, तुम कौन हो? कहा कि मैं जिब्रील हूँ और रब का पैगाम लेकर आया।
कि हुजूर की सुन्नत। इसलिए अगर आज इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के अंदर मैं और आप, मैं भी निकम्मा हूँ, हो सकता है आपसे ज़्यादा निकम्मा हूँ, ये आहद करके उठें कि हर हवाले से हुजूर के दर से रिश्ता मजबूत करना है। हुजूर का दीन सीखेंगे, जो जो सीखेंगे उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। जो नमाज नहीं पढ़ते पाबंदी से नमाज बजमात अदा करेंगे। हुजूर आपने ये मिलाद नहीं, साल बाद मिलाद आया तो भूल गए। जो बंदा आज याद कर लेगा कि नमाजी बन जाऊंगा, उसने एक दिन नहीं मिलाद मनाया, गोया कि वो एक दिन के अंदर 5 मरतबा मिलाद मना रहा है। इसलिए और दूसरी बात कर रहा हूँ कि हुजूर के दीन से जुड़ो, उलमा से जुड़ो, अपने ईमान को बचाना है तो। और आखिरी बात कर रहा हूँ, जिसके ज़ुबान से किसी भी बेदबी की बू आए उसके पास ना बैठो, उसकी तकरीर ना सुनो, उसके वाज ना सुनो। वो बड़ी मीठी बातें करता है, वो बड़ी प्यारी बातें करता है, बड़ी सोनी बातें करता है, वो किसी को कुछ नहीं कहता। मैंने कहा हमें ये दीन तो नहीं सिखाया कि किसी को कुछ नहीं कहता, हमें नो दीन ने तो ये नहीं सिखाया। हमें तो काफिरों की बात आए, लोगों का नज़रिया ना, एक बंदा कहना काफिर को काफिर ना कहो। मैंने कुरान कह रहा कुल या अय्युल काफिरून, महबूब है का कह दो या काफिरो हैं। ओ भाई आज बुरे को बुरा ना कहो, ओ भाई काफिर को काफिर ना कहो, ये कहाँ से, ये दीन नहीं है। एक मुझे बंदा कहने लगा काफिर को काफिर ना कहो, बुरे को बुरा ना कहो। मैंने कहा ये दीन है ही नहीं, तू दीन का गलत नजरिया बयान कर रहा है। बुरे के बुरा कहना जरूरी है, काफिर को काफिर कहना जरूरी है, और मोमिन को मोमिन मानना जरूरी है। जो मोमिन को काफिर कहे वो भी बंदा गलत है, और जो काफिर को मोमिन कहे वो भी बंदा गलत है, और जो हुजूर के बेअदब की हिमायत करे वो भी बंदा गलत है, जो सहाबा के बेअदब की हिमायत करे वो भी बंदा गलत है। हमें ये दीन ने तो नहीं सिखाया, दीन का नजरिया ही गलत बयान किया जा रहा है। जो दीन की आइडियोलॉजी, जो दीन की थ्योरी थी, उसको गलत बयान किया जा रहा है। इसलिए पहले दीन के नज़रियात को समझो, दीन की असल को समझो। और आखिर में पैगाम ये है, फिर जुमला दे रहा हूँ, जिससे किसी भी अल्लाह वाले की या आलिम की भी, आलिम मुत्तबे सुन्ना हो, उसकी बेदबी की बू आए पीछे हट जाओ। बुग़्ज़ पालोगे, दाता ने कश्फुल महजूब के अंदर लिखा, सोहबतल अशरारी तुरसिल सुअज़्ज़न्नि बिल अखयारी, कि बुरे लोगों की सोहबत अच्छे लोगों के बारे में बदगुमानी पैदा कर देती है। लोग कहते हैं वो जानता ही पिया, वो आलिम जानता ही पिया, वो मौलवी जानता ही पिया। बुरे लोगों के पास बैठोगे तो यही नज़रियात पैदा होंगे। ये मेरी बात नहीं है, ये दाता अली जवेरी ने कश्फुल महजूब के अंदर लिखी है। इसलिए सोहबत अच्छी रखो और हुजूर के दामन से वाबस्ता होना है मजबूती से। जो दर बदर भटकते हैं दवा के लिए, उन्हें कहो मदीने चलें शिफा के लिए। खुदा ने हमें भेजा है दुनिया में इसलिए कि ज़िंदगी वक्फ़ो नाम मुस्तफ़ा के लिए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व